आगे बढ़ेंगे। जब सभी विषय बेहतर होगा तो टॉपर्स हम भी बनेंगे। Hello students, I hope you all are fine because warriors are always fine. Yeah? Okay. So welcome you all on YouTube platform Indian Warrior Classes. So now as we have studied carbon and compounds, बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स का, और हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कार्बन एंड कंपाउंड्स में। तो हम लोग पिछले क्लास में जैसे कि पढ़े थे, तो बस ये जाना था कि कार्बन क्यों स्पेशल है, उसके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको स्पेशल बनाता है, और उसे कैटेनेशन, एलोट्रॉप्स और उसकी टेट्रावैलेंसी। साथ ही साथ हमने देखा था कि कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर आपने हमारा ये पहला वीडियो पार्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देखें, तब आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। टोटल आपको 6 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर देखें तो उसके फॉर्म के आधार पे उनको हम 6 अलग अलग में बांट सकते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आइए जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो द कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सो ये हाइड्रोकार्बन्स हो गया। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब फुल, देयर इज नो चांस ऑफ रिएक्शन एनी मोर। जैसे कि ये क्या होते हैं कि फुल होते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते। और ये अनसैचुरेटेड मतलब अभी भी ये रिएक्टिव हैं, ये रिएक्टिव है, इनमें और रिएक्शन हो सकता है। अब इसको अपने कॉमन भाषा में कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप खा के पूरा फुल हो गए, अब एक रोटी भी नहीं खा पाएंगे, फिर आधा रोटी भी आप नहीं खा पाओगे, तो यानी आप सैचुरेटेड हो, है ना, पूरा सैचुरेटेड हो गए, भाई अब हमसे नहीं खाया जाएगा। लेकिन अगर 1-2 रोटी और आप खा पा रहे हैं, इसका मतलब अनसैचुरेटेड है, आप अभी और खा सकते हैं। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि जब एक सॉल्यूशन होता है उसमें हम जैसे चीनी का, है ना, पानी में चीनी मिला रहे हैं आप, तो एक मिला रहे हैं तो मिलाते जाएंगे, बट एक ऐसा वक्त आएगा जब आप मिला रहे हैं तो उसमें घुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो वो सॉल्यूशन है वो अब सैचुरेटेड हो गया है, अब उसमें स्पेस ही नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो फुल्ली सैचुरेटेड है, अब उसमें नो हाइड्रोजन कैन बी एडेड, तब उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे, और जिसमें एडेड किया जा सकता है उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। जैसे आप अगर 2 रोटी और खा सकते हैं, इसका मतलब अभी पेट भरा नहीं है। सिमिलरली कि अभी अनसैचुरेटेड है, इसमें और भी हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं। फर्दर एल्केन, सैचुरेटेड का अगर एग्जांपल पढ़ें तो एल्केन है, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और अल्काइन है। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या है, कैसे पहचानेंगे? अगर आपको दे दिया जाएगा कंपाउंड तो कैसे पहचानेंगे? तो वो है CnH2n+2 के फॉर्म में रहेगा। आप कैसे समझेंगे इसको? जैसे इधर समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कार्बन N है तो हाइड्रोजन क्या होगा, उसका डबल होगा, और साथ ही साथ उसमें 2 मोर होगा। यानी एग्जांपल देखते हैं, कार्बन को हमने रखा कि कार्बन 2 है तो ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए अल्केन होने के लिए? तो डबल होना चाहिए, यानी 2 × 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। प्लस में 2 है तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 2 × 2 = 4 + 2 यानी 6। तो ये क्या है, आपको मिल गया अल्केन का फॉर्म। तो आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि कोई भी आपको एक केमिकल फॉर्मूला दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताइए अल्केन ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का है या अल्काइन ग्रुप का है। तो ये तो अल्केन है, और अल्केन का फॉर्म जो होता है इस फॉर्म में होता है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ डेफिनेशन क्या होगा उसका, तो द सैचुरेटेड फॉर्म विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, यानी कि इनका जो कार्बन और कार्बन के बीच में होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है।
मतलब जैसे इसको अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे देखिए अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं, क्या हमने लिखा है C2H6 है, यानी ये अल्केन का एक ग्रुप का एक मेंबर है। इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनता है, ये इसकी पहचान है अल्केन की, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो बच गए कितने, हम जानते हैं कि 4 होते हैं इनके। तो इनके क्या है, अगर देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना है, तो इनके बाकी 3 बचे हुए तो उसमें हाइड्रोजन रहेंगे। कौन रहेंगे, हाइड्रोजन, तभी तो इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया होगा आपको, क्यों कहते हैं इसको हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। और अब आप बात देखिए, इसको सैचुरेटेड क्यों कह दिए, क्योंकि सैचुरेटेड इसलिए कह दिए क्योंकि अब यहाँ जगह ही नहीं खाली है। कहीं दिख रहा है खाली, कि कहीं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को इसमें एडजस्ट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए क्या कह देंगे, ये फुल है, मूवी हाउसफुल है, थिएटर हाउसफुल है, नो एंट्री, नो एक्स्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड है, हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता। और इसका फॉर्म का फॉर्मूला को कैसे पहचानेंगे, तो ये इसका पहचानने का अगर केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप ऐसे पहचानेंगे, और अगर स्ट्रक्चर के रूप में दिया है तो आप इसका सिंगल बॉन्ड को देखेंगे। क्या देखेंगे, इसमें सिंगल, कार्बन और कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब सैचुरेटेड है। अब समझ में, अब आगे चलते हैं, इसका नाम कैसे देंगे। अगर आपको नाम लिखना होगा तो आते हैं इस पे नाम, भाई हर का कोई ना कोई नाम तो होगा ना, आइडेंटिटी तो नाम से ही होती है। तो बिल्कुल, अब देखिए इसका नाम देने के लिए 2 चीज, नेम करने के लिए, नाम रखने के लिए 2 पार्ट। हम लोग के नाम में भी 2 पार्ट होते हैं, एक आपका पार्टिकुलर नेम होता है और दूसरा आपका उस कास्ट या कम्युनिटी से रिलेट कराता है, करता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है एक्स, मान लीजिए राम नाम लीजिए, नाम रख लेते हैं राम, ये राम उसका पर्सनल नेम है। और दूसरा जो नाम होता है, मान लीजिए कोई भी, राम मिश्रा, ऐसा नाम रख दिया गया। तो ये क्या है, मिश्रा हम जानते हैं यूपी बिहार में है, तो इंडिया में है, तो कास्ट तो जानती हैं कि कास्ट भी एक क्या होता है, एक पहचान का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये बताता है कि मिश्रा कम्युनिटी से हैं, मिश्रा मतलब मिश्रा कास्ट से बिलोंग करते हैं, और ये बताते हैं कि इनका पर्सनल नाम राम है। तो 2 ग्रुप है नाम में। तो वैसे ही इसका भी जो नाम है उसमें भी 2 पार्ट हैं। जैसे अब आपको दिखाते हैं, ये कौन था, इथेन, इसका नाम क्या है, इथेन। तो ये ईथ हो गया, और इसके बाद जो इधर है वो है एन, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, इथेन। पूरा नाम क्या हो गया, इथेन। जैसे राम पर्सनल नाम है, और जिस कास्ट से हैं उसका जो रिप्रेजेंटेशन है मिश्रा से किया जा रहा है, यानी पूरा नाम उनका क्या हो गया, राम मिश्रा। ठीक, तो वैसे ही इथेन जो है पूरा नाम हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि अच्छा इसके लिए कुछ रूल है क्या, यस रूल है। आप देखेंगे ये ज़्यादातर जो ग्रीक और रोमन वर्ड से लिए गए हैं इंग्लिश के शब्द, तो उसी में से उनका है मेथ। मेथ कब लेंगे, जब 1 कार्बन एटम होगा। यानी आपको हम ये बता दें कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो ग्रुप को डिनोट करता है कि वो कौन से ग्रुप का है, अल्केन का है, अल्कीन का है कि अल्काइन का है। तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे होगा कि नाम जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इवन 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। यूजुअली आपको 10 तक ही पढ़ना है क्लास 10 में। तो मेथ बोल देंगे, 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक। ये आपके क्या हैं, प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स मतलब जिसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग, यानी जो शब्द के पहला वाला पार्ट हो, शब्द के जो पहले लगता हो। तो ये
आपका प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, यानी मेन पार्टिकुलर नेम होगा। तो हाउ विल डिसाइडेड, कैसे ये डिसाइड होगा कि क्या नाम होगा? तो हम पहले देखेंगे किसी भी, जैसे अगर मान लीजिए कि ये लिखा है C3H8, तो सबसे पहला पार्ट कौन है इसमें? कार्बन वाला पार्ट है, और दूसरा पार्ट हाइड्रोजन का है। तो कार्बन वाला पार्ट ही मेन है इसमें, तो इसमें हम देखें कार्बन कितना, तो 3 है, तो इसका नाम क्या रख देंगे? ये देखिए क्या है, 3 है, तो इसका नाम होगा प्रोप, यानी ये प्रोप है। अब हम देखेंगे कि कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो यानी ग्रुप हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये फॉर्मूला बताएगा। तो देखते हैं कि क्या इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन 8 है, इसका मतलब 3 का डबल का 2 एक्स्ट्रा है, 3 2 6 प्लस 2 तब जाके 8 है, इसका मतलब ये अल्केन ग्रुप का है। तो अल्केन ग्रुप का क्या टाइटल है? एन। क्या है? एन। इसका लास्ट वाला जो है इन, और इसका ये जो है आइन, ये जो है इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये अल्केन ग्रुप का है, तो इसका टाइटल लग जाएगा एन, और ये बन गया प्रोपेन। बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये हो गया, ऐसे नामकरण करते हैं। क्या 2 पार्ट था, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और बाकी दूसरा ग्रुप। ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 3 ही ग्रुप है आपके सामने, एन, इन या आइन, इन्हीं तीनों ग्रुप का होगा। वो कैसे पता करेंगे? तो हम इनके केमिकल फॉर्मूले को देख लेंगे। अगर केमिकल फॉर्मूला यानी इसका जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो इसका हम केमिकल फॉर्मूला यानी हाइड्रोजन का नंबर काउंट कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन सा है, या फिर सीधा सीधा देख लेंगे कौन सा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन ग्रुप का, अगर डबल बॉन्ड है उसमें तो अल्कीन ग्रुप का, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन है तो उसमें हम आयन ग्रुप का होगा। तो बिल्कुल, तो इसमें यही था कि आप नाम दे देंगे। हम आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। बिल्कुल, जैसे अब देखिए हमारा क्या है, अल्कीन का एक नाम देते हैं। अल्कीन का क्या फॉर्मूला है? CnH2n, यानी कार्बन के डबल होना चाहिए हाइड्रोजन की संख्या। तो देखते हैं, मान लीजिए ऐसे रख दिया नाम कि बताइए इसका नाम क्या होगा। तो हमने क्या कहा, नाम 2 पार्ट में होगा। कितना है कार्बन का संख्या? 2, तो 2 की वजह से क्या होना चाहिए? एथ। क्या होना चाहिए? एथ लग गया। अब देख रहे हैं कि किस ग्रुप का है, तो ये इन ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का, तो इन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। गॉट इट? बिल्कुल सही, बहुत सही आपने समझा। तीसरा जो है, अगर हम एग्जांपल दें आपको, कि मान लीजिए C4 है और 6 है ना, C4H6। तो आपको इसको अगर नामकरण करना हो तो भी इसका 2 पार्ट होगा। पहला इसका पर्सनल जो कार्बन डिसाइड करेगा, और दूसरा इसका ग्रुप वाला रिप्रेजेंटेशन होगा जो उसके केमिकल फॉर्मूला से डिसाइड होगा। तो ये कितना है? 4 है, तो 4 2 8, और 8 में से भी क्या है? 2 घटाया हुआ है, यानी किससे मैच कर रहा है? अल्काइन ग्रुप से। क्यों? क्योंकि 4 2 8 और 8 में से भी कम है। कम है यानी दुगना होता तो अल्कीन होता, दुगना से 2 ज्यादा होता तो अल्कीन होता, दुगना से 2 कम है इसलिए अल्काइन होगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा कौन सा, ये पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि इसका प्रीफिक्स क्या होगा। तो देखिए 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट हो जाएगा। और कौन से ग्रुप का? आयन ग्रुप का, अल्काइन ग्रुप का, इसलिए आयन हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? पूरी तरह से ब्यूटाइन। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। तो बहुत आसान था इनका नामकरण करना। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। बिल्कुल, तो अब हम लोग ये सीख गए कि ये 3 ग्रुप के ही हो सकते हैं क्या। तो इनसे जुड़े हुए कुछ बातें हैं, हम सीख लेते हैं, समझ जाते हैं। जैसे हमने देखा कि ये अल्केन, अल्कीन या अल्काइन 3 ग्रुप के होंगे, इसके केमिकल फॉर्मूला ऐसे होंगे, केमिकल बॉन्डिंग कैसी होगी, तो ये होगा, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपको सवाल यही दिया जाता है कि कोई भी आपको ऐसे नाम दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा, 2 सवाल पूछा जाता है। एक तो इनका नाम लिखिए और दूसरा इनका स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि है कौन। तो देखिए C3 है, यानी कौन है? प्रोप है। और कौन से ग्रुप का है? तो कार्बन का डबल किससे? 2 ज्यादा है, यानी एन ग्रुप का है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। ये क्या देख रहे हैं? कार्बन कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? एथ। और कितना है? जस्ट डबल है, यानी कि इन ग्रुप का, तो ये इथीन।
तो ये नामकरण कर लेंगे आप। अब इससे पूछेगा कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए? स्ट्रक्चर बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? हमने पढ़ा कि ये सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है। तो पहले कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को मेनली हम सिंगल सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एक कार्बन में 4 थे ना वैलेंसी, तो 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो इसके ये खाली रह गया, इसके 2 बॉन्ड तो कहीं ना कहीं यूज हैं, तो 2 खाली रह गया, और इसके कितने? 3 और खाली रह गए। तो जो खाली रह गया उसमें कौन होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को हमने पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। आप खुद देखिए अब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड पूरी तरह से फुल हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो ये था इसका संरचना यानी स्ट्रक्चर। अब अगला दूसरा अगर देखें इसका कैसे बनाएंगे, तो अभी हमने पढ़ा था कि इथीन है, मतलब कि डबल बॉन्ड बनाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट मतलब कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड आपको दिखना चाहिए। तो हम पहले देखें कि 2 ही कार्बन ही है, तो क्या करेंगे? इन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड बना दिया। अब इस कार्बन के पास कितने बचे? 2 तो यूज है ऑलरेडी, तो बचे 2। कितने? एक ऊपर एक नीचे। इस कार्बन के साथ भी वही है कि 2 तो यूज हो गए, तो बचे कितने खाली? अभी 2 सीट और खाली है। तो फिर 2 कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसको प्लेस कर दिए। तो ये देखिए ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? तो ये हो गया इथीन का। दिख गया? 2 कार्बन, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और 4 हाइड्रोजन भी दिख रहा है। तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये था आपका साधारण सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका सवाल ऐसा आएगा, तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से कर लोगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आपका इस बार सब्जेक्टिव है तो डिफाइन करने के लिए भी आ जाएगा। आपको 1-2 नंबर में पूछ देगा कि डिफाइन। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या, अल्काइल ग्रुप। जैसे अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये पहला टर्म हम क्या बता रहे हैं, इन सबसे रिलेटेड एक एक करके जब पढ़ेंगे सबको तब तो समझेंगे ही, लेकिन इनसे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स पढ़ने हैं आपको, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आप बुक में देखिएगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अल्काइल ग्रुप क्या होता है, दूसरा आपको होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर आइसोटोप और आइसोबार का भी समझ में आएगा, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। आइसोटोप मुझे लगता है आपने इसको 9th में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा बस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब आइए जानते हैं क्या है अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए ये अल्केन था, यानी मेन हाइड्रोकार्बन था, जो पूरी तरह से क्या है, फुल है भाई, पेट भरा है बिल्कुल, थोड़ा सा खाएगा ही नहीं। तो रिएक्शन होगा कैसे, हम जानते हैं कि रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, शेयर होता है, या तो एटम्स उधर आते जाते हैं, उसमें से अरेंज होता है ना, न्यू केमिकल न्यू कंपाउंड्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए कि इसका कुछ पार्ट उसमें चला गया, उसका इस पार्ट में, और एक नया कंपाउंड्स बन गया। तो ये तो भाई क्या है, ऑलरेडी स्टेबल के रूप में जी रहा है, ये तो स्टेबल है, इसे किसी से ज़रूरत ही नहीं है, ये तो फुल है। तो जब स्टेबल है तो फिर किसी से रिएक्शन क्यों करेगा, जैसे आपने एलिमेंट में पढ़ा भाई, जो स्टेबल एलिमेंट्स थे जेनॉन है, तो क्यों किसी से रिएक्शन करेगा, वही बात है, ये जब स्टेबल है तो किसी से क्यों रिएक्शन करेगा। इसलिए हम अस्टेबल मोड में नहीं रखेंगे, इसको रिएक्टिव मोड में लेके आते हैं। तो सिंपल अगर एक बात में कहें, एक शब्द में कहें कि अल्केन का एक्टिव फॉर्म है कौन, अल्काइल ग्रुप। क्यों, हम उसका क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक निकाल लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल लेंगे तो जगह खाली हो गया, इसका मतलब वो रिएक्शन करना चाहेगा। तो सेम चीज कि अल्केन में से अगर आप अल्केन में से ही एक हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप। बस कैसे देखते हैं एग्जांपल में, मान लीजिए C2H कितना है, 6 होना चाहिए, जब हम इसमें से एक निकाल लेंगे तो क्या बना, अल्काइल बन गया, यानी C2H5 था, यानी ये 6 था लेकिन हमने एक निकाल लिया तो क्या बन गया, H5 बन गया। तो H5 जब मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसकी जगह तो खाली रह गई ना, तो ये बन गया क्या, अब ये रिएक्टिव हो गया, मतलब एक जगह खाली है, अब ये किसी और के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए अब ये इथाइल ग्रुप हो गया। क्या कहेंगे, इथाइल। अब नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये अभी तक था इथेन, पर हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, अब ये रिएक्टिव हो गया। तो रिएक्टिव तो भाई अल्केन तो रिएक्टिव था नहीं,
लेकिन अब ये रिएक्टिव हो गया, यानी ये अल्काइल ग्रुप का हो गया। अब उसके आधार पे ये नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका आइल जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा इथाइल, यानी अब ये इथाइल है। यानी कंफ्यूजन नहीं होना है, रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल, और अल्काइल में क्या होगा कि मिथाइल हो सकता है, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। उसमें आप पहचानेंगे कि उसमें एक वैकेंट स्पेस रहेगा जहां पे वो किसी ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये तो इथाइल है, यहाँ पे अगर कोई इथाइन है तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इथाइन है यानी आइन, और ये क्या है, आइल है। आइल को कैसे याद रखेंगे, आइए आइए, आइल भोजपुरी में बोलते हैं आइल, कोई आइल। तो ये इस तरीके से है कि आइल यानी आइए, यहाँ पे रिएक्शन होगा, किसी ग्रुप का स्वागत होगा, मतलब ये रिएक्टिव फॉर्म है। जस्ट ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो हम अल्काइल समझ गए कि रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल। सारा नाम सब कुछ वही रहेगा, बस एन की जगह यहाँ पे आइल बोला जाएगा। और स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n +2 होता था अल्केन के लिए, यहाँ पे +1 होगा। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन ने हमने निकाल लिया है। तो बढ़िया, अल्काइल ग्रुप को समझ गए, और यही अल्काइल ग्रुप बाकी सबके साथ रिएक्शन करके अलग अलग हाइड्रोकार्बन मतलब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। आगे पढ़ेंगे, फिलहाल पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमो मतलब सेम, सिमिलर, ठीक है, और लोगस मतलब लगना, यानी उसी ग्रुप का। तो होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं, तो देखिए ये जितने भी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हैं, उनका जो सीरीज बनेगा वो होमोलोगस सीरीज होता है। तो होमोलोगस मतलब डेफिनेशन ही है कि द सीरीज विच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल फॉर्मूला विच हैव कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। ये CH2 का डिफरेंस है। यानी अगर हम अल्केन लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा पहले मीथेन, ठीक, मीथेन पहली बार में लिखा, दूसरी बार में लिखा इथेन, ठीक है, इथेन लिखा, तीसरी बार में लिखा प्रोपेन, क्या लिखा, प्रोपेन लिखा। ये क्या है, उसमें आप चलते जा सकते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे चले जाएंगे। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, ये C2H6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये देखिए C2 यहाँ है, यहाँ C1 है, यानी 1 का, और यहाँ 6 है तो यहाँ 4 है, यानी 2 का डिफरेंस है। तो अभी मैंने क्या बताया, CH2 का डिफरेंस होगा जिस ग्रुप में, उस ग्रुप को होमोलोगस सीरीज कहेंगे। मतलब फिर से एक बार सुन लीजिए, द ग्रुप इन विच मेंबर्स have the same chemical formula whose consecutive members have different just by CH2, यानी उसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा। आप इनमें से देखिए, इस दो लगातार में से भी करिएगा तो क्या होगा, इनका भी डिफरेंस CH2 है। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। वो एक अल्केन का भी होमोलोगस सीरीज होगा, अल्कीन का भी होगा, अल्काइन का भी होगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके, इनके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे और फिर नोमेनक्लेचर को समझ लेंगे। तो लगभग आपका ये वाला मेन पोर्शन खत्म है, और सिलेबस जो है यहीं तक है अगर देखा जाए तो। लेकिन हम आपको यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, आपको लेके चलेंगे जिनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, सोप के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, उनको भी हम आपको पढ़ा देंगे, सो दैट कि इस एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट आपको आगे कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो बाकी 11th में समझने में ईजी होगा आपके लिए। तो आइए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, ये इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब इसको ऐसे समझिए कि ये मुख्य रूप से मेन कौन है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में भी कौन था, सैचुरेटेड। बट सैचुरेटेड क्या था, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया कि सैचुरेटेड का रिएक्टिव फॉर्म बना लिया था अल्काइल। क्या बनाया था, अल्काइल ग्रुप, है कि अल्केन को हमने डेवलप कर दिया अल्काइल में, मतलब रिएक्टिव फॉर्म हो गया। यानी वहां पे CnH2n +1 और एक जगह खाली है जिसको किसी के साथ मिलाया जा सकता है कि नहीं। तो
ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो इनके साथ मिलेगा, किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ, और एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। बिल्कुल। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की वजह से बनता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये आलू है, क्या है? आलू है। और आलू क्या है? इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आलू की, सिर्फ आलू की भी सब्जी बनाई जाती है ना, आलू दम जिसको गांव में कहते हैं, आलू। लेकिन अगर उसमें हमने मटर डाल दिया तो सब्जी का नाम क्या हो गया? आलू मटर। अगर हमने गोभी का नाम डाल दिया तो क्या हो गया? आलू गोभी। अगर हमने उसमें पनीर का नाम डाल दिया, पनीर डाल दिया, थोड़ा सा ही क्यों ना मिला है, लेकिन सब्जी का नाम क्या कहलाएगा? आलू पनीर की सब्जी है। रेस्टोरेंट में आप जाके देखते होंगे ना, कभी कभी थोड़ा सा, कभी कभी मटर दिख गया आपको आलू के साथ, तो उसको आपको पे क्या करना पड़ेगा? आलू मटर का पे करना पड़ेगा। वो सिर्फ आलू की सब्जी नहीं है, भले आप खाने में सिर्फ आलू खाए हों, एक दो पनीर खा ली हों, फिर भी आपको पे किसका करना पड़ेगा? आलू पनीर का। तो खैर, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। मात्रा हो सकता है कि ज्यादा इसी का हो, आलू का, पर अगर सब्जी में पनीर डला गया, मटर डला गया, तो अब नाम किसका और चार्ज किसका देना पड़ेगा? मटर का, पनीर का। तो वही बात है फंक्शनल ग्रुप के साथ। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं कि अपने आप में बड़े कम केमिकल ग्रुप हैं, मतलब एक प्रकार से इनका जो केमिकल फॉर्मूला है या एक प्रकार से मॉलिक्यूल देखें तो ये बहुत कम एटम वाले मॉलिक्यूल हैं, बट जिसके साथ मिल जाता है उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगती है। ये ऐसा है जैसे अगर हैलोजन ग्रुप जिसमें मिल गया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब उसमें पूरा स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी जो हो जाएगा उस पूरे हाइड्रोकार्बन का हैलोजन की तरह हो जाएगा। जैसे आलू सब्जी तो है, मटर डाल दिए तो पूरी सब्जी का जो रंग रूप और खास करके जो चार्ज है, अमाउंट है, वो अब मटर के अनुसार लगेगा, यानी हैलोजन के अनुसार होगा, इसलिए उसका नाम होगा हैलो अल्केन्स कहा जाएगा। अल्कोहल का, यानी अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वो जब उसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसका नाम अब अल्कोहल होगा। तो बस ऐसे ही हैं, एक एक करके समझते हैं। तो हमने देखा ये अल्काइल है, यानी दिस सैचुरेटेड फॉर्म का अनसैचुरेटेड या रिएक्टिव फॉर्म अल्काइल ग्रुप। अब देखिए एक एक करके, हेलो अल्केन्स किसको कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा जो नॉन मेटल का 17 ग्रुप है, मतलब पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप का हैलोजन ग्रुप है, उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलो ग्रुप में आते हैं। ये अगर जुड़ गया किसके साथ? अल्काइल के साथ, तो अब बन के आएगा नया हाइड्रोकार्बन, नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कहेंगे हैलो अल्केन्स। आइए एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है हैलो अल्केन के रूप में C3H, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और उसमें हमने डाल दिया क्लोरीन को, ये मिल गया आलू, है ना, आलू की सब्जी, और उसमें हमने क्या डाल दिया? थोड़ा सा मटर डाल दिया, कौन है? क्लोरीन। तो अब ये क्या होगा? आलू की सब्जी सिर्फ नहीं कहेंगे, है ना, आलू पनीर, मटर डाला है तो आलू मटर की सब्जी कहेंगे। अब ये इसको हम सिर्फ अल्काइल नहीं कहेंगे, अल्केन नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे हैलो अल्केन्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। और देखिए कभी कभी होता है आलू मटर, आलू पनीर, यानी आलू पहले तब पनीर आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसको पहले ही नाम रख देते हैं, यानी मटर आलू, मटर, है ना, मटर आलू कह सकते हैं, यानी इसका नाम पहले बोला जाता है। भैया क्लोरीन मिला दी है ना, तो क्लोरीन का नाम पहले आएगा। अब इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो क्या बोलेंगे? अल्केन, अल्काइल, ठीक है। तो क्लोरो इथाइल, क्या नाम बोले? कॉमन नाम क्या हो जाएगा? तो कॉमन नाम देखिए दो नाम से जानते हैं, एक तो कॉमन नेम हो जाता है और एक जो होता है आयुर्वेदिक नेम होता है। अब इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्यों कॉमन नेम? इसलिए क्योंकि आप देखते हैं गांव में कभी कभी आप गए होंगे, कभी तो गांव में लोग क्या करते हैं, आलू गोभी की सब्जी को हम लोग बड़े थोड़ा शुद्ध में बोलते हैं, आलू गोभी की सब्जी दीजिए, लिखा होता है मेन्यू पे, है ना, आलू गोभी। क्यों भैया? क्योंकि उसमें आलू और गोभी मिक्स है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आलू गोभी की सब्जी। लेकिन गाँव में कभी देखते हो, कभी गाँव में परिवार में मांगते, अरे अलुआ गोभिया की सब्जी अलावा बोलते ना, अलुआ गोभिया की सब्जियाँ, यानी सब्जी। तो कुछ वैसे ही जो कॉमन नेम है जो ऑलरेडी लोग यूज़ करते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं जो दोनों के उसके कंपोनेंट के आधार पे बोलते हैं। जैसे उसमें क्लोरीन है और कौन है? अल्काइल है, तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो, क्या बोलेंगे? क्लोराइड, क्या बोलेंगे?
क्लोराइड इथाइल, क्या बोल देंगे उसका नाम, क्लोराइड इथाइल। और यहाँ तो प्रोपाइल है, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड प्रोपाइल। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्यों? जैसे गोभी आलू की सब्जी को क्या बोलेंगे गाँव में, गोबिया आलुआ के सब्जी, गोबिया आलुआ के सब्जी बोलेंगे। यानी क्लोराइड है तो क्लोराइड और इथाइल है तो प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, क्लोराइड प्रोपाइल इसका नाम हो गया। ये कॉमन नेम है। पर वही चीज़ थोड़ा स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक इंटरनेशनल संस्था है, जो थोड़े से क्या बोलते हैं औपचारिक बना दिया कि ये स्टैंडर्ड नेम होगा, है ना, जिसको सब इसी से जानेंगे। तो इसके आधार पर नामकरण करते हैं स्टैंडर्ड वे में। तो क्या होता है, जैसे गांव में, मतलब गांव में अलुआ गोबिया कहते थे, उसी को शहर में क्या कह दिए, आलू गोभी सब्जी। तो अच्छा लगा नाम सुनने में, स्टैंडर्ड लगने लगा। तो वैसे ही यहाँ पे है आईयूपीएक नेम का कि इसको क्या कह देते हैं, क्लोराइड ना कह के क्लोरी, सिर्फ क्लोरो कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरो। और प्रोपाइल ना कह के प्रोपेन कह देंगे, क्लोरो प्रोपेन। क्या कह देंगे, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। क्यों? क्योंकि जो प्रोपाइल कहाँ से आया था, अल्केन ग्रुप का ही तो था, इसी का रिएक्टिव फॉर्म है ना अल्काइल, तो इसलिए इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। तो बहुत बढ़िया। अब इसमें अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोप्रोपेन, फ्लोरीन रहेगा फ्लोरो, और आई रहेगा तो आइडोप्रोपेन हो जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया। तो बहुत है भी नहीं कुछ, बहुत इजी है। तो इसको खत्म करते हैं। अब आ जाते हैं अल्कोहल पे। तो सबसे पहले आपको देखिए इसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए। जैसे आपने देखा कि इसका तो बहुत स्ट्रक्चर आसान है, ये क्लोरीन का है, जस्ट ब्रोमीन का है और आयोडीन का है, ये बहुत है, वही इसके साथ जुड़ता है और इसका पहचान बन जाता है। जैसे आलू में अगर मटर थोड़ा सा ही क्यों ना हो, पर उस सब्जी की पहचान क्या है, आलू मटर की पहचान है। वैसे ही अब अल्कोहल का देख लीजिए। तो अल्कोहल का क्या है, OH, ये इसकी पहचान है। अल्डिहाइड का क्या है, CHO, ये इसकी पहचान है। ये CO, लेकिन डबल बॉन्ड, ध्यान रखना है डबल बॉन्ड है। बाकी में देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है खाली, इधर भी और इधर भी डबल वैकेंट सीट है। और कार्बोनिलिक का COOH है। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। ये पहचान है, जैसे गोभी की पहचान, गोभी मिली रहनी चाहिए, अगर पनीर है तो पनीर मिली रहनी चाहिए, तो ये इसकी पहचान है। और ये कैसे जुड़ते हैं, तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड है। अल्काइल कोई भी लेके आ जाइए, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे C2H5, ये इथाइल है, इसको अगर हम कॉमन नेम कहें तो इथाइल है। ये इथाइल खाली है एक सीट, इसके साथ मिलाते चले जाइए। अगर OH मिला दिए तो क्या हो गया, आलू के साथ पनीर मिला दिए तो आलू पनीर की सब्जी। वैसे ही ये अल्कोहल हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पड़ेगा इथाइल, कॉमन नेम। देखिए गांव की भाषा कॉमन नेम और शहर की भाषा स्टैंडर्ड नेम, यानी आईयूपीएक नेम, है ना, आईयूपीएक नेम। दोनों एक एक करके देखेंगे। अगर गांव में भाषा में तो जो कहते हैं ना, नहीं कुछ समझ में आता तो क्या बोलते हैं, जो जो देखते हैं सब्जी में, क्या है, आलू है, पनीर है, अच्छा आलूआ पनीरवा की सब्जियाँ, ऐसे बोलते हैं ना। सेम यहाँ पे कॉमन नेम जो है, जो जो इसमें दिखेगा वो लोग नाम दे देते हैं। गांव में कॉमन, यानी जैसे गांव में वैसे यहाँ पे कॉमन नेम है। क्या दिख रहा है, इथाइल, तो इथाइल क्या दिख रहा है, अल्कोहल, तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा नाम, इथाइल अल्कोहल। ठीक, लेकिन स्टैंडर्ड है थोड़ा, ये स्टैंडर्ड में कैसे बोलेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं, मिक्स करके बोलते हैं, तो नया नाम ही आ जाता है, और वही है। क्या बोलेंगे इसको, तो ये बोलेंगे है किसका, इथाइल ग्रुप था, कहाँ से आया था, इथेन से। तो क्या करेंगे, है तो ये इथेन का पार्ट, तो इथेन तो पूरी तरह से नहीं है, इसका ई हटा देंगे क्योंकि मिक्स करना है ना दोनों को साथ में। तो इथेन, और इसका जो लास्ट में लगता है इसका सफिक्स, पहचान लिखने में OL, क्या है, OL, इसकी पहचान OL है, इसकी पहचान AL है, इसकी पहचान ONE है, और इसकी पहचान ओइक एसिड है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ ओइक एसिड, क्या है, ओइक एसिड। यानी अब इसके साथ क्या लगा है, OH स्ट्रक्चर में, तो नाम में क्या लग देंगे, OL, तो हो जाएगा इथेनॉल। ये हो गया स्टैंडर्ड नेम, इथेनॉल। अब समझ में, बहुत बढ़िया, यही है और कुछ नहीं है इसमें। अगर हम इसका देखिए, फिर आलू में मटर मिलाए थे तो मटर का नाम हो गया। अब अगर पनीर मिला देंगे यानी अल्डिहाइड मिला देंगे तो अल्डिहाइड का नाम पड़ेगा। कैसे, एक एक करके बस पढ़ना है इसको, और कुछ नहीं है। जैसे तो अब इसका नेम जो हो गया, आप देख रहे हो
कि इथाइल है ना, हमने डाल दिया किसको हो जाएगा CHO, हो गया ना। तो CHO डाल दिया तो अब देखा चेंज दिख गया ना। तो जब सब्जी में आलू के साथ क्या दिख गया, पनीर दिख गया, तो अब सब्जी का नाम आलू पनीर होगा। तो गांव वाले कैसा नाम देंगे उसको, जो दिखेगा वही अलुआ पनीरवा, है ना। तो क्या कहेंगे इथाइल, और इसको क्या कहेंगे इथाइल अल्डिहाइड कह देंगे। क्या कह देंगे अल्डिहाइड, गांव में यानी कॉमन नेम साधारण भाषा में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नेम में क्या कहेंगे, तो ये इथेन ग्रुप का था तो ये तो इथेन ही रहेगा, लेकिन इस बार क्या है इसका सफिक्स है Al, तो क्या हो जाएगा इथेनल। क्या जुड़ गया इथेनल। तो बस ऐसे ही करना है। फिर वही अगर इस बार हम पालक डाल देंगे, कीटोन में क्या है पालक डाल देंगे, यानी कीटोन को मान लीजिए पालक है तो पालक डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका अब इस बार आलू पालक का नाम हो जाएगा। देखते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड वैकेंट है, तो हम इसको लास्ट में नहीं मिलाएंगे। बाकी को देख रहे थे कि लास्ट में मिला दे रहे थे, लेकिन इसे लास्ट में नहीं मिलाएंगे। कुछ सब्जियां बनाते समय होता है ना कि आलू बाद में मिलाते हैं, पहले उसको मिलाते हैं तब आलू मिलाते हैं। ज़्यादातर सब्जियों में क्या होता है आलू पहले मिलाते हैं फिर बाद में अलग चीज़ें मिला देते हैं। तो अगर जो सब्जी बनाते होंगे उनको पता होगा, और मोस्टली सारे स्टूडेंट लगभग सब्जी बना ही लेते हैं, कम से कम देख तो लेते ही है ना। तो देखो इसको क्या करना है बीच में भी मिलाना है। क्यों, क्योंकि इसको इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, यानी इसको ऐसे मिला सकते हैं। इसी C2H5 को हम क्या करेंगे, CO रहेगा एक इधर एक इधर, तो एक CH4 इधर रहेगा और एक CH4 इधर रहेगा। लेकिन CH4 तो रह ही नहीं सकता, है कि नहीं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक सीट खाली रहनी चाहिए। तो CH3 इधर रहेगा और एक CH3 इधर रहेगा, रहेगा कि नहीं, तब जाके इनका फॉर्मेशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं, तब इसका नाम हो जाएगा। और ये भी ध्यान देना है कि अब इसका नाम कितना होगा, यानी अब ये बीच में होगा, और कितने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ऑलरेडी जो इसमें कार्बन है वो भी काउंट किया जाता है, यानी अब ये 3 कार्बन हो गया, उसके आधार पे नाम देंगे। तो ये क्या हो गया, अब इसका जो नामकरण करेंगे उसके आधार पे करेंगे। तो 2 कार्बन है तो वैसे हम सिंपल क्या कहते हैं, इसका नाम दे देते इथाइल, और कौन है कीटोन, इथाइल, यानी अब क्या कह देंगे इथाइल कीटोन कह देते। लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड नेम में क्या कहेंगे, ऑपिक नेम में क्या कहेंगे। अब आप देखिए ये क्या हो गया, इथेन ना हो गया 3 कार्बन हो गया ना, तो 3 कार्बन हो गया, यानी अब और इसमें कौन मिल गया है, तो प्रोपेन वाला है तो प्रोप हो गया और एन हो जाएगा, लेकिन है क्या प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा ओन लग गया तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा। आई बस समझ में। तो बस ध्यान रखना है कि इसको बीच में मिक्स कराना है, ऐसा कि एक इधर भी हो एक इधर भी हो, ताकि ये दोनों इसका वैकेंट प्लेस फुल अप हो जाए। और इसका नाम देते समय हमें ध्यान देना है कि अब कार्बन के चेन को देना है, 1 2 3 कार्बन है तो उसके आधार पर इसका नाम। ओके, अगली बात कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिंपल है, इसकी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये लास्ट में एक सिंगल बॉन्ड है, तो अभी जैसे हमारा था CH क्या था C2H 2 2 4 5, हाँ CH5 था कि नहीं, तो ये 5 था ना C2H5। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक जगह खाली है तो हमने COOH को मिला दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, बस इसके साथ कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में हो जाएगा इथाइल। अभी हमने कहा था कि इथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कॉमन नेम होगा, पर स्टैंडर्ड नेम में क्या इसका दे देंगे, स्टैंडर्ड नेम इसका दे देंगे क्या, तो ये है इथेन ग्रुप का, इसलिए इसको इथेन ही कहेंगे। और इथेनोइक एसिड हमने क्या बताया कि ओइक एसिड, क्या लगेगा इथेनोइक एसिड हो जाएगा, तो ये इसका आयोपिक नेम हो गया। तो एक एक करके हमने बहुत आसानी से नोमेनक्लेचर देख लिया है ना। सिस्टम टू नेम दिस कंपाउंड्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ 2 टाइप्स, कॉमन नेम एंड ऑपिक नेम। ठीक, उसमें भी हमने देखा कि सिंपल मॉलिक्यूल जो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का था कि अल्कीन, अल्काइन और अल्केन को कैसे नाम देना है, यानी कि उसका 2 पार्ट होता है, एक तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है और दूसरा कि किस ग्रुप का है, तो इसका देख लिया। और कॉम्प्लेक्स में जिसमें फंक्शनल ग्रुप एडेड है उसका ध्यान रखेंगे। तो उसमें अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में। एक तो सिंपल है कि जस्ट सिंपल हमने देखा कि इथेन के साथ अल्डिहाइड जुड़ गया या अल्कोहल जुड़ गया तो इथेनॉल हो गया, बट एक
जो चेन बनाते हैं, हमने पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है, एक चेन बनाने की क्षमता रखता है, और सिर्फ चेन नहीं, लंबे लंबे चेन बनाने की क्षमता रखता है। तो चेन इसके दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट चेन होता है, दूसरा साइक्लिक चेन होता है, यानी ओपन चेन होता है और एक मतलब क्लोज चेन होता है, इसको साइक्लिक चेन भी कहते हैं। और स्ट्रेट चेन में भी दो प्रकार का होता है, जो सीधा सीधा ये ओपन चेन है स्ट्रेट, और दूसरा हो जाता है, ऊपर लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको कितने होते हैं। तो ये आपको दो तरह के चेन होते हैं बस। तो चेन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा वो समझेंगे। चेन कितने प्रकार के होते हैं इसके, कार्बन के दो चेन होते हैं, एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। क्लोज ज़्यादातर क्या होता है आपका, साइक्लिक होता है, साइक्लिक चेन, जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल बेंजीन का है, ठीक है। और इसका ओपन चेन में भी दो होते हैं, एक स्ट्रेट चेन होते हैं जो स्ट्रेट सिंपल चेन होते हैं, और एक ब्रांच चेन होते हैं, ठीक है। दोनों का देख लीजिए, जैसे इसके कार्बन में सी सी सी, ये क्या हो गए, जो सी 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 है सीधा सीधा वो स्ट्रेट चेन हो गए, लेकिन अगर ब्रांच क्या हो गया, सी सी सी, और उसमें भी एक अलग निकल गया, तो ये क्या हो गया, ब्रांच चेन हो गया। तो इन दोनों का नाम अलग अलग देते हैं। इसमें हम अगले पार्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे, हालांकि आपको इतना ही तक पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। हम अगले पार्ट में आपको पढ़ेंगे कि ब्रांच चेन और कॉम्प्लेक्स चेन को कैसे नामकरण करते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स क्या पढ़ेंगे हम उसके एग्जाम्पल्स में, कि कैसे दो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे इथेनोइक एसिड है और इथेनॉल है आपका, उसका यूज, एंड सोप एंड डिटर्जेंट। तो कितने, मात्र 4 टॉपिक और पढ़ने हैं इसमें। और आपके कुछ अगर डाउट्स हैं तो उसको हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ अगर कोई डाउट्स है इसको समझने में, या और कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो, कुछ छूट गया हो, तो ज़रूर कमेंट करिए, पूछिए, हम अगले वीडियोस में उसको इंक्लूड करेंगे, और फाइनली हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स अगले वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। सो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।